ए न्यू फैमिली दैट इज़ कॉल्ड आपका कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली। तो सबसे पहले आपको कुछ फ्लावर्स को आपको दिखाते हैं, प्लांट को। ये देखिए, ये है आपका बेसरम, और इसमें देखिए आपको फ्लावर दिखाई दे रहे हैं जो कि फनल शेप्ड कोरोला दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये पूरा आपको फनल शेप्ड कोरोला दिखाई दे रहा है, कोरोला ट्यूब दिखाई दे रही है, और जिसके अंदर आपको बाद में स्टेमन्स दिखाया जाएगा जो कि अभी डीपली इंसर्टेड हैं। और लीव्स दिखाई दे रही हैं, देखिए ये हार्ट शेप्ड लीफ हैं, हृदय के आकार की। तो एक तो ये प्लांट दिखाया गया बेसरम का, जिसको स्टेमलेस प्लांट भी कहा गया है या आइपोमिया फिस्टुलोसा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपको दूसरा फ्लावर दिखाया जा रहा है, ये देखिए इसकी वैरायटी, ये आपको कोरोला ट्यूब दिखाई दे रहा है, और ये पूरा फनल शेप्ड आपको पेटल्स दिखाई दे रहे हैं, कोरोला मतलब। और इसके अंदर देखिए डीपली इंसर्टेड आपको स्टेमन्स दिखाई दे रहे हैं, और उसके अंदर फिर एक कार्पल भी रहेगी। इस प्रकार से ये आपको दिखाया गया दूसरा फ्लावर। इसके बाद देखिए हमने स्टेमन्स निकाल दिए हैं इसके, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं 5 संख्या में, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए सभी अनइक्वल फिलामेंट है, यहाँ पर लेंथ जो है इनकी अनइक्वल है, असमान इनकी लंबाई है फिलामेंट्स की। और ये बीच में जो दिख रही है दिस इज स्टाइल और दिस इज स्टिग्मा, नीचे हो रही रहेगी। इस प्रकार से हमने प्रयास किया है कि आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इस फैमिली का कि यहाँ पर हेट्रोडाइनमस टाइप के स्टेमन्स होंगे, जिनके जो फिलामेंट्स हैं दे आर अनइक्वल ऑफ लेंथ, और इसको हमने दिखाने का प्रयास किया है। इसके बाद आपको फिर एक बेसरम का फ्लावर दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको पेटल्स दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5। इसमें जो एस्टिवेशन दिखाई दे रहा है आपको, ये वालवेट टाइप का तो है, बट इट इज़ इन डुप्लीकेट वालवेट टाइप का है। मतलब ओरिजिनल वालवेट ना कह के इसको हम इन डुप्लीकेट वालवेट कहेंगे। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। और इसमें भी आपको सुंदर सी कोरोला ट्यूब दिखाई दे रही है, और इसके अंदर डीपली इंसर्टेड स्टेमन्स और कार्पल। तो इस प्रकार से ये जो प्लांट है इट इज़ आल्सो कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट बिकॉज ये सेमलेस है, पर इसका जो ब्यूटीफुलनेस है, सुंदरता है, इसके चलते इस फैमिली का नाम पड़ा है मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा फैमिली का अध्ययन कराया जाता है। तो इस फैमिली का नाम मैंने पहले ही बताया, इट इज़ आल्सो कॉल्ड मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली एंड आल्सो नोन एज स्वीट पोटैटो फैमिली। स्वीट पोटैटो मीन्स शकरकंद। फैमिलियर प्लांट्स के नाम से सबसे पहले मैंने बता ही दिया, सेमलेस प्लांट या जिसको हम बेसरम इन हिंदी में कहते हैं आइपोमिया कार्निया, और इसका सिंडोनोम्स है आइपोमिया फिस्टुलेसा, और इसको आप बोलेंगे बुश मॉर्निंग ग्लोरी। बुश माने झाड़ियों के रूप में आपको स्टेगनेंट वाटर में या फिर ड्राई एरिया में भी आपको देखने को मिल सकता है। कस्कुटा रिफ्लेक्सा अमरबेल अनदर प्लांट है इसमें, जो आप लोग सुने होंगे नाम, टोटल स्टेम पैरासाइट है, जो कि बेर के पेड़ में या बबूल के पेड़ में आपको लटका हुआ दिखाई देगा। कभी कभी तारों के ऊपर भी आपको पोल्स में भी दिखाई दे सकता है ये। तो वहाँ पर तो उतना सक्सेस नहीं होता, बट ये चूँकि पैरासाइट है इसलिए होस्ट इसको चाहिए, और होस्ट से ये नरिशमेंट प्राप्त करता है थ्रू हेस्टूरिया के द्वारा। इसमें लीफ नहीं होगी, दैट इज़ लीफलेस प्लांट, और वीक होगा ये बहुत, और ट्विनर के रूप में रहेगा। इसके अलावा एक प्लांट और है शंख पुष्पी, जो कॉन्वोल्वुलस के नाम से जाना जाता है, कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस के नाम से। और उसके अलावा आइपोमिया बटाटा, आपका शकरकंद, जिसकी रूट्स एडिबल्स हैं, खाई जाती हैं। और एक प्लांट है इवाल्वुलस एल्सिनाइडी, जिसको भी शंख पुष्पी के नाम से जाना गया है। मतलब कुल मिला के ये शंख पुष्पी के नाम से जाने वाले कॉन्वोल्वुलस और इवाल्वुलस नाम के प्लांट हैं। इसके बाद हाइब्रिड की देखिए आप, तो मोस्टली दे आर हर्ब्स और श्रब्स। मोस्टली श्रब्स ही रहेंगे, झाड़ियाँ रहती ज़्यादा, और हर्ब भी हो सकते हैं। देन स्टेम में आएंगे तो स्टेम यहाँ पर इरेक्ट रहेगा, और आपका वुडी इस प्रकार से, और ब्रांच रहेगा, देखिए वुडी ब्रांच
सिलेंड्रिकल बेलनाकार, सॉलिड रहेगा और मे बी प्रोस्टेट, कभी कभी ये ज़मीन में इस प्रकार से लेटा रहता है ऐसा, और ये ऊपर इरेक्ट हो गया ऐसा टाइप, ठीक है। और ये प्रोस्टेट भी होगा और ट्विनिंग भी कर सकता है, मतलब ट्विनर्स के माध्यम से ऊपर जाएगा ये, और हार्बेसियस नेचर का होगा। इस प्रकार से स्टेम कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, पर इसमें आप इतना लिखना है। इसके बाद आइए लीफ के बारे में। लीफ यहाँ पर कैलाइन होगी और रेमल होगी, मतलब पर्टेनिंग टू स्टेम है ये। सिंपल लीफ रहेगी, अल्टरनेट रहेगी एंड पीटियोलेट रहेगी, और मोस्टली शेप जो रहेगा वो हार्ट शेप्ड रहेगा, मैंने पहले ही बताया। ध्यान से आप इनकी पत्तियों को देखेंगे तो ये हार्ट शेप्ड रहेगी। एक्स टेस्टिकुलेटर स्टिपुल्स आर नॉट फाउंड एंड इंटायर रहेगी, कंप्लीट रहेगी, और उसकी टॉप जो रहेगा अपेक्स एक्यूट रहेगा। और इसके अलावा ये आपका ग्लैब्रस रहेगी और यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन रहेगा। तो कुल मिला के आपको लिखना है सिंपल लीफ है, अल्टरनेट लीफ है और रेटिकुलेट वेनेशन है। इसके अलावा स्टिपुल्स नहीं पाए जाते। अब आइए इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। तो इन्फ्लोरेसेंस जो रहेंगे दे आर साइमोस टाइप, और साइमोस में भी डाइकेसियल टाइप का रहेगा, ठीक है। और फ्लावर्स जो रहेंगे दे आर पेडिसिलेट, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, रेगुलर, पेंटामेरस, हाइपोगाइनस और कंप्लीट। मीन्स आपको जो पेटल्स दिखाई दे रहे हैं वो पांचों के पांचों जो रहेंगे वो आपके एक बराबर रहेंगे, इक्वल रहेंगे, दैट्स वाई इट इज़ एक्टिनोमॉर्फिक। और बाइसेक्सुअल, दोनों इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन्स और आपका कार्पल मीन्स एंडोसियम गायनोसियम की यूनिट्स बताया मैंने पहले, वो सब पाए जाते हैं। रेगुलर रहेगा, पेंटामेरस पूरे 5-5 रहेंगे लगभग, केवल कार्पल को छोड़ के। हाइपोगाइनस मतलब ओरी सुपीरियर है, और कंप्लीट रहेंगे। इस प्रकार से फ्लावर्स की जानकारी दे दी हमने। आप कैलिक्स में आ जाइए। कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल, 5 सेपल्स रहेंगे एंड दे आर पॉलीसेपलस, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, और कभी कभी कनकंसल एस्टिवेशन भी देखने को मिलता है। कोरोला देखिए आप, पेटल्स आर 5, दे आर यूनाइटेड, गैमोपेटलस, इनफंडिबुली फॉर्म के रहेंगे या कैंपनुलेट, मीन्स आपको फनल शेप दिखाई देगा। ये कोरोला स्पेशल टाइप का है, जिसके चलते ये बहुत ब्यूटीफुल दिखता है ये, और इसी के चलते इसको मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली कहा गया है। ठीक, ग्लोरी मतलब एक प्रकार से सुंदरता बढ़ा देता है। और इसमें आपको बताना है कि कोरोला ट्यूब लॉन्ग रहेगी, इस प्रकार से लॉन्ग ट्यूब थी, और ये स्प्रेडिंग ऊपर जाके फैल जाती है इस प्रकार से, और आपका ये जो एस्टिवेशन रहेगा वो इन डुप्लीकेट रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको बताना है स्टेमन्स की संख्या। स्टेमन्स यहाँ पर 5 हैं, 5 स्टेमन्स, एंड पॉलीएंड्रस दे आर फ्री। एंड मैंने पहले ही बताया चित्र में आपको कि लॉन्ग फिलामेंट्स कुछ के रहेंगे, कुछ के शॉर्ट रहेंगे, मतलब हेट्रोडाइनेमस प्रकृति का रहेगा, अनइक्वल लेंथ है इसकी। और एपीपेटलस हैं, पेटल से दे आर यूनाइटेड। और एंथर जो रहेगा डाइथिकस, बेसिफिक्स या डॉर्सिफिक्स भी हो सकता है, और इंट्रोज रहेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा। इसके बाद आपको गायनोसियम के बारे में बताया जाता है। देखिए, तो गायनोसियम में से आपके जो कार्पल की संख्या है, यहाँ G2 लिखा है, तो G2 का मतलब कार्पल्स आर 2, और सेन कार्पस लिखना होगा आपको, बाई कार्पलरी, सेन कार्पस, सुपीरियर ओवरी। और लाक्यूल की संख्या लिखिए, बाई लाकुलर, एक्साइल प्रेजेंटेशन, ये लिखना पड़ेगा। देन प्रत्येक लाक्यूल में 2 ओव्यूल रहेंगे इस प्रकार से, ठीक है। ईच लाक्यूल है 2 ओव्यूल, और स्टाइल जो रहेगी डिवाइडिंग नियर इट्स टॉप, टॉप में जाके स्टाइल डिवाइड हो जाएगी, और 2 स्टिग्मा दिखाई देंगे इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये यहाँ देखिए 2 स्टिग्मा आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब 2 मतलब साथ में है, यहाँ जाके स्टाइल जो है वो डिवाइड हो गई है, क्लियर। और इस प्रकार से आपको ये दिखाई दिया। इसके बाद फ्रूट जो रहेगा दैट विल बी कैप्सूल, और ये फार्मूला लिख दिया हमने, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, सेपल्स की संख्या 5, पेटल्स की संख्या 5, दे आर यूनाइटेड, स्टेमन्स आर 5 एंड कार्पल्स आर 2 इन कोष्टक ब्रैकेट, एंड नीचे में सुपीरियर होगी, और ये एपीपेटलस का चिन्ह लगा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर स्टेमन्स और कार्पल
के बीच जो स्टेमन्स और आपका से पेटल पेटल और स्टेमन के बीच जो यूनियन है दैट इज कॉल्ड एपीपेटलस। ये इसको बोलते हैं एपीपेटलस। ठीक है, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो क्लासिफिकेशन के पहले आपको फ्लोरा डायग्राम वगैरह दिखा दिया जाता है। ये देखिए, सबसे पहले देखिए एक ट्विग ली गई है। ट्विग में ये पत्ती दिखाई दे रही है हार्ट शेप इस प्रकार की। यहाँ से फ्लावर निकले हैं, साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है और डाइकेसियल साइन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए फ्लावर का एलएस किया गया है। इसमें आपको फनल शेप कोरोला दिखाई दे रहा है और स्टेमन्स जो दिखाई दे रहे हैं इसमें वेरिएबल साइज ऑफ फिलामेंट्स हैं। फिलामेंट्स की साइज अलग अलग दिखाई दे रही है। देखिए इस प्रकार से 2 बड़े हैं मान लीजिए, तो 2 छोटे हैं इस प्रकार से। ठीक है, और बीच में आपको कार्पल दिखाई दे रही है इस प्रकार से। ये स्टाइल हो गई, ये स्टिग्मा हो गई और ये ओरी हो गई। अब ये एक स्टाइल, एक आपको गाइनोसियम दिखाई दे रही है, इसमें ओरी नीचे दिखाई दे रही है, फिर स्टाइल, फिर स्टिग्मा। जाके देखिए यहाँ पर 2 में थोड़ा सा डिवाइड हो चुकी है। ओरी के नीचे डिस्क दिखाई दे रही है और ये पेडिकल दिखाई दे रहा है। एक एंथर दिखाई दे रहा है आपको, देखिए फिलामेंट, और ये आपका एंथर है जो कि बेस ही फिक्स्ड है, बेस से फिक्स है और इस प्रकार से कनेक्टिव दिखाई दे रहा है जहाँ जुड़ रहा है। अब ये जो चित्र है इसमें देखिए हमने टीयर्स ऑफ ओवरी बताया है। यहाँ पर बाई कार्पली, एक कार्पल ये है, दूसरी ये है, और यहाँ पर बाइलाकुलर है इस प्रकार से, 1 लाक्यूल और 2 लाक्यूल, और मीन्स बाई कार्पलरी, सेन कार्पस और सुपीरियर ओरी और बाइलाकुलर, एंड ईच लाक्यूल है 2 ओव्यूल। देखिए एक ओव्यूल ये है, दूसरा ये है। प्रत्येक लाक्यूल में कितने ओव्यूल हो गए? 2 ओव्यूल हो गए। तो इस प्रकार से ये बाइलाकुलर और ईच लाक्यूल है 2 ओव्यूल। अब ये फ्लोरा डायग्राम बनाएंगे। देखिए सबसे बाहर में आपको ब्रैक्टियोल दिखाई दे रहे हैं, ब्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं, और 5 सेपल्स और 5 पेटल्स। तो जो सेपल्स हैं उसमें जो एस्टिवेशन है दैट इज कंकंसियल एस्टिवेशन कोरोला कैलिक्स में। ठीक है, और कोरोला में जो एस्टिवेशन सब एक साथ जुड़े हुए देखिए इस प्रकार से, पर ये इन डुप्लीकेट वॉल्वेट है। और इसके बाद ये जो स्टेमन्स दिख रहे हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5, और ये सभी पेटल से लगे हुए हैं, दैट्स व्हाई इट इज एपीपेटलस, और बीच में आपको कार्पल दिखाई दे रही है। क्लियर? इस प्रकार से कभी भी आप यदि बनाते हैं फ्लोरा डायग्राम तो सेंटर में बनाइए कार्पल, उसके फिर स्टेमन्स, फिर पेटल, फिर सेपल, और उसके बाद यदि ब्रैक्ट वगैरह हैं तो सबसे आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये डायग्राम बताया गया। अब इसके बाद इसमें आपको फिर से चलते हैं वापस, तरह तरह के आपको ये दिखा रहे हैं। और ये आप देखिए कि यहाँ पर ये रंग बिरंगे आपको आइपोमिया देखने को मिल जाएंगे, इवाल्वुलस देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए एक प्रकार का है, ये दूसरे प्रकार का है, ये तीसरे कलर का है। बहुत सुंदर ब्यूटीफुल दिखते हैं नेचर में, आपको देखेंगे क्लोज से जाकर। तो इस प्रकार से ये मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली के नाम से जाने जाते हैं, और तमाम इसके महत्व भी हैं जिसमें हमने कुछ विशेष बातों को बताया। अब इसके बाद आपको लास्ट में क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन भी बताया जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि फार्मूला बताने के बाद क्लासिफिकेशन जब भी करते हैं तो ध्यान रहे कि एंजियोस्पर्म का प्लांट है ये, मतलब यहाँ पर ओव्यूल्स जो थे दे आर कवर्ड बाय ओवरी वॉल। ठीक है, वो तो पहले आपने देखा टीयर्स ऑफ ओवरी में, तो ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है कि एंजियोस्पर्म क्यों है ये, तो आपको बताना होगा कि जो ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल्स हैं, या सीड यहाँ पर नेकेड नहीं है, सीधी बात। सीड जो है दे आर कवर्ड बाय ओवरी वॉल, और इसीलिए एंजियोस्पर्म में फ्रूट्स बनते हैं। तो बेंथम वगैरह को फॉलो करते हुए क्लासिफिकेशन हमने किया है फेंड्रोगेमस। फेंड्रोगेमस मीन्स फ्लावरिंग प्लांट है, ये फ्लावर्स आर प्रेजेंट लिखना है। मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर क्लासिफिकेशन इधर लिखा है, आइडेंटिफिकेशन इधर लिखना है, लिखोगे फ्लावर्स प्रेजेंट। डाइकोटिलेडन्स में क्यों रखा गया, तो आपको केवल प्लांट को देख के लिखना है। एक तो लीफ है तो लीफ में लिखोगे रेटिकुलेट वेनेशन, और उसके बाद आपका जो फ्लावर्स हैं दे आर पेंटामेरस, 5 सेपल, 5 पेटल, 5 स्टेमन, दैट्स व्हाई इट इज डाइकोट। गेमोपेटली मीन्स पेटल्स आर यूनाइटेड, केवल सिंगल कैरेक्टर लिखिए। बाइकार्पलेटी देयर आर ओनली 2 कार्पल एंड सिनकार्पस लिख सकते हो,
और सुपीरियर ओवरी, मतलब बाई कार्पलरी, सेन कार्पस एंड सुपीरियर ओवरी। अब आता है आपका ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। तो पॉलीमोनियल्स में आपको ध्यान रहेगा सोलेनेसी फैमिली भी आपने पढ़ा था, ठीक है ना, वहाँ भी कैरेक्टर फूल आपको फ्लावर वगैरह इसके धतूरा वतूरा के लगभग मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई बार कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि धतूरा है क्या है, पर थोड़ा सा अंतर है वहाँ पर, वो आपको सोलेनेसी पढ़ाया जाएगा या पढ़ा दिया गया है तब समझा दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्पल की संख्या 2 है, सेन कार्पस सुपीरियर ओवरी, यही कार्पल का कैरेक्टर लिख देंगे आप, बाइलॉकुलर और एक्साइट प्रेजेंटेशन, ठीक है। और इसके साथ साथ स्टेमन्स का भी लिख सकते हैं कि स्टेमन्स की संख्या भी यहाँ पर पेटल की संख्या के बराबर होगी ऑर्डर में स्टेमन और कार्पल दोनों के कैरेक्टर लिखेंगे। पर फैमिली जब लिखते हैं, फैमिली का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कॉन्वोल्वुलेसी का, किसी भी फैमिली का करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको चूज करना है, तो कहाँ से करना है, कार्पल से, जी से, जी मतलब गायनोसियम से करना है। इस प्रकार से कार्पल ही डिसाइड करती है कि फैमिली का नाम क्या होगा। तो यहाँ पर यह लिखा हमने पहले लिख दिया है, बाई कार्पलरी, सेन कार्पस सुपीरियर ओवरी, ठीक है, विथ डिस्क एट द बेस, बेस में डिस्क है, फिर बाइलॉकुलर है और 2 ओव्यूल पर लॉक्यूल। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर दी कॉन्वोल्वुलेसी। सोलेनेसी का ध्यान करेंगे आप, तो सोलेनेसी में ऑब्लिक ओवरी रहती है। देखिए तो फैमिली में जब कैरेक्टर लिखेंगे वहाँ क्या लिखेंगे, ऑब्लिक ओवरी, और वहाँ पर मेनी ओव्यूल्स रहते हैं, बहुत सारे ओव्यूल रहेंगे, और प्लेसेंटा स्वेलिंग रहेगा। ये सोलेनेसी या धतूरे का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, टमाटर का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पर केवल 2 ही ओव्यूल हैं, ध्यान रहे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी। एक ही ऑर्डर के होने के बाद भी, तो यहाँ पर ओवरी कैसी है, स्ट्रेट है, वहाँ पर ओवरी कैसी थी, आपका ऑब्लिक थी। क्यों ऑब्लिक हो गई थी, क्योंकि वहाँ प्लेसेंटा स्वेलिंग था, बहुत सारे सीड्स थे, इसलिए ओवरी 180 डिग्री घूम जाती है। अब इसके बाद फ्लावर यहाँ पर हाइपोगाइनस हैं, ये भी लिख सकते हो, लार्ज हैं और सोई हैं। ये कैरेक्टर कोई फैमिली में इंक्लूड कर सकते हो कि फ्लावर बहुत बड़े हैं, सुंदर हैं और हाइपोगाइनस हैं। और साथ में पेटल्स की संख्या भी बता सकते हो, 5 एंड फनल शेप, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, फनल शेप, ठीक है। और जब बर्ड कंडीशन रहती है तो यहाँ पर जो एस्टिवेशन रहेगा दैट विल बी ट्विस्टेड। अब बर्ड को देखेंगे तो आपको लगेगा कि पेटल्स जो हैं वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, मतलब ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, ध्यान रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको दिखाया भी था कि यहाँ पर फिलामेंट जो है आपके क्या बोलते हैं स्टेमन्स के, वो बिल्कुल अनइक्वल हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ फिलामेंट्स वेरिएबल इन सेम फ्लावर, ठीक है, एक ही फ्लावर के अंदर जितने भी स्टेमन्स हैं उनकी लेंथ में समानता है, और ये इंसर्टेड डीपली इन कोरोला ट्यूब के अंदर आपको इंसर्टेड दिखाई देंगे। इसके अलावा एक जानकारी और देना था कि ये जो आइपोमिया फेस्टुलोसा है, जिसका नाम आइपोमिया कार्निया भी बताया पहले हमने, ये इन्वेसिव प्लांट है, एक प्रकार से ये एरिया को ऑक्युपाई कर लेता है, हार्डी प्लांट है, बहुत ही मजबूत प्लांट है अपने अंदर। इसके अंदर कैन टॉलरेट ड्रॉट्स, ये बहुत कम पानी में भी, अकाल की स्थिति में भी अपने आप को बचाए रखता है। एज वेल एज वाटर स्टेगनेंट, यदि पानी से भरा हुआ एरिया है वहाँ पर भी आपको सर्वाइव रखता है। मीन्स बहुत ही हार्ड टॉलरेंस है, इसलिए इसको ये इट इज़ कॉल्ड बेशरम, इसको प्रभाव नहीं पड़ता। बेशरम कहने की उपाधि दी जाती है कि जैसे मान लो कोई प्लांट इंसान है जिसको बहुत चमकाया धमकाया जा रहा है सुधरने के लिए, फिर भी वो सुधरता नहीं है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, अपने आप को स्थिर बनाए रखता है, तो वो कहलाता है बेशरम। लेकिन उसी प्रकार से ये पौधा हटाया भी जाता है तो भी वहाँ पर ग्रो करेगा, चाहे ड्रॉट रहे चाहे आपका पानी से भरा एरिया रहे। तो इस प्रकार से हमने आज आप लोग को एक विशेष ज्ञान दिया है बेशरम के बारे में कि आप अपने जीवन में इससे एजुकेशन ले सकते हो कि हमको इस प्रकृति का नहीं बनना है, बेशरम प्रकृति का। हालांकि बेशरम में कोई दुविधा नहीं है, ये नेचर के द्वारा पौधा दिया गया। देखिए कितना सुंदर मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली का ये है, ये दूसरा बेशरम नहीं है, उसी क्वालिटी का है, ये आइपोमिया ही है। तो इस प्रकार से देखिए कितना सुंदर कोरोला दिख रहा है यहाँ पर। अब एक एक को देखेंगे फ्लावर को तो आपको नेचर की ब्यूटी पता चलती है, कितना सुंदर कोरोला, उसके अंदर कोरोला ट्यूब और उसके अंदर सब तमाम पार्ट्स अंदर हुए। ये आपका बेशरम भी ऐसे सुंदर दिखता है देखने में, ठीक है। और इसके बाद आपको ये देखिए रंग बिरंगे, मैंने पहले ही बताया, ये सब देखिए कलर, ये आपको स्टेमन्स वगैरह दिखाए गए थे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले बार हम किसी नई फैमिली के साथ आप
के पास आएंगे और आपको बताएंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स।